नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए। वाई शुड यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। एंड ये हमारी जो सीरीज़ है वो है द डिकोडिंग द इनकम टैक्स फॉर कॉमन मैन। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के और आपको क्यों करना चाहिए। इसकी एक्ट में या जो लीगली क्या ऑब्लिगेशन है, क्या प्रोविज़न है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई शुड यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये हम इसके पहले 2 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक रीज़न, राइट। तो सबसे पहले, अगर आपकी इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, है ना, तो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट वहाँ पे जो फाइनेंस बिल है या इनकम टैक्स एक्ट है जो आपको क्या है ना एक एग्जम्पशन लिमिट प्रोवाइड करता है। जैसे अभी राइट नाउ ये है 2,50,000। ओके, ओल्ड रिजीम में इट इज़ 2,50,000। तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर है, ओके, इनकम क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो इसके पहले वाले वीडियो में, राइट। तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद में ये है, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 3 लाख आपकी एग्जम्पशन लिमिट होती है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, ओके, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद है मैंडेटरी फॉर सर्टेन कैटेगरी। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी या कुछ इवेंट्स हैं या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी या कंपलसरी है। वो कौन से इंसिडेंट हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इवन आपकी इनकम है जो है ना वो लेस देन एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब अगर आपकी यहाँ पे सपोज 2,50,000 से नीचे है या 3 लाख के नीचे है न्यू टैक्स रिजीम में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं या ट्रांजैक्शन है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, फिर इनकम टैक्स फाइल करना आपको पीनल प्रोविज़न से बचाता है, ठीक है। अगर सपोज आपकी इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और उस नोटिस में आपको जो टैक्स लायबिलिटी, आपको एक्चुअली जो लायबिलिटी होती है वो आपको एज ए पेनल्टी आपको मल्टीपल टाइम्स आपको पे करनी पड़ सकती है, राइट। उसके बाद में ये है नेक्स्ट कैटेगरी है कि अगर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपको रिफ़ंड का मतलब क्या होता है, रिफ़ंड का मतलब ये है कि आपका टीडीएस कटा है या आपने जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर आपके बैंक ने जो बैंक डिपॉजिट के ऊपर आपने टीडीएस कट किया है, राइट, लेकिन आपकी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है। ओके, तो आपको रिटर्न तो यहाँ फाइल करना नहीं है ना, क्योंकि आपके लिमिट के नीचे, लेकिन जो ऑलरेडी जो टीडीएस कटा है और कई बार ये टीडीएस की अमाउंट अच्छी होती है, मतलब 10 to 20,000 25,000 ये होती है, लेकिन 25,000 के ऊपर तो आपको वैसे भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आपको 10-15,000 अगर आपका टीडीएस कट चुका है, राइट, तो अगर आपको वो वापस चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपका सिंपली एक तरह से गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाएगा और ये आपके हाथ से ये आपके लिए लॉस होगा ये। ओके, तो अगर आपकी इवन दो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है लेकिन अगर आपका टीडीएस कटा है तो आप 100% आप रिटर्न फाइल कीजिए सो दैट आप अपना रिफ़ंड वापस ले सको, ठीक है। ये रिफ़ंड अगर आपको चाहिए आपके टैक्स का। अब मस्ट डॉक्यूमेंट फॉर बैंक लोन। ओके, अगर आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो ITR रिटर्न होता है वो आपसे ज़रूर मांगते हैं बैंक लोन, तो इसके लिए भी आपको चाहिए। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो सेट ऑफ या एडजस्टमेंट के प्रोविज़न दिए हैं, है ना। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपके पास में एक हाउस है ना,
जिसकी आपको इनकम आती है, जिसके ऊपर आपने लोन ले रखा है, तो आपकी यहाँ पे अल्टीमेटली इनकम एडजस्ट हो जाएगी इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और आपको जो बैलेंस इनकम आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। अगर आप ये रिटर्न आप फाइल नहीं करोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे आपको नोटिस मिल सकता है, ओके। उसके बाद में टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो जो प्रोविजंस दिए हैं इनकम टैक्स में, जो डिडक्शंस के है ना, जो एग्जम्पशंस के प्रोविज़न है, तो वो आप प्रोविज़न को अवेल करके आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, राइट। तो इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में लीगल प्रूफ ऑफ योर इनकम या कैपिटल। फ्रेंड्स एक बात बताऊं, जब आप एक बार रिटर्न फाइल कर देते हैं विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो वो आपका एक तरह से लीगल प्रूफ होता है कि आपने ये इनकम डिक्लेयर की है और ये आपके कैपिटल बनती जाती है। तो फ्यूचर में आपके पास में एक वैलिड रिकॉर्ड होता है कि आपने इनकम डिस्क्लोज़ की है, और आपके ऊपर जो इनकम टैक्स की जो रेट पड़ने की या जो ये क्या बोलते हैं फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है, तो ये चीज़ आपको बताती है कि आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे और आपकी जो इनकम है, आपके पास जो असेट्स है वो आपकी करस्पॉन्डिंग टू इनकम है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो मैंडेटरी कैटेगरी हैं जहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको क्यों फाइल करना चाहिए, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं या जैसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इवन दो आपकी जो इनकम है वो जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम भी है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो आइए अब हम इस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए ये वो कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, इवन दो आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, कम है, ओके, एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं वो क्या कैटेगरी है। नंबर 1, डिपॉजिटेड ओवर 1 करोड़ इन करंट बैंक अकाउंट। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। सो मैंडेटरी इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड ₹1 करोड़ और मोर इन 1 और मोर करंट बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस करंट अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस जो अकाउंट है उनको एक्सक्लूड किया गया। सो नंबर 1, ये ऐसे सारे इंसिडेंट है जहाँ पे आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे रहेगी बट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है, अगर आपने 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किया है, वो कब किया है, 1 और मोर सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया आपने, है ना, लास्ट ईयर, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपने ₹2 लाख और इससे ज़्यादा खर्च किया है फॉरेन ट्रेवल पे, है ना, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मस्ट है, ओके। इसके बाद में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल में लास्ट ईयर में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद जो TDS, अगर आपका लास्ट ईयर TDS 25,000 से ऊपर कटा है ना, और सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपका 50,000 के ऊपर टैक्स कटा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद हम बिज़नेस के केस में हम क्या देखते हैं, अगर बिज़नेस में अगर आपका 60 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और यही केस अगर प्रोफेशनल हैं, जो लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, अगर आपकी 10 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, ओके, एग्जम्पशन लिमिट के नीचे, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can share with your friends and family so that they will also have the basic knowledge, basic concept of income tax.
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस कांटेक्ट डिटेल्स के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।